गाइस अभी कुछ दिन पहले मैं आईआईटी दिल्ली गया था अपने कॉलेज जहाँ से मैं खुद ग्रेजुएट हुआ हूँ और वहाँ पे मैं मिला कुछ ऐसे आईआईटीएन से जो अभी जस्ट आईआईटी में आए हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और ऐसे वैसे नहीं फर्स्ट ईयर के रैंकर स्टूडेंट्स। आई मेट तनव जिसका AIR था 341, गौरव पारेख AIR 474, केशव मित्तल AIR 536, नवरीत कौर विद AIR 1759 और इनके अलावा भी और भी ढेर सारे रैंकर्स ढेर सारे टॉपर्स थे। क्योंकि उन्होंने अभी जे दिया था तो मैंने सबसे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत क्यूरियोसिटी थी मुझे और सबसे एक कॉमन सवाल पूछा कि एग्जाम हॉल में 3 घंटे कैसे हैंडल करते हो और जेईई मेंस अटेंड करते वक्त सबसे बड़ा फंडा क्या होता है। और उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने एक ही बात बोली कि भैया मैंने एग्जाम से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे और वो भी सही स्ट्रैटेजी के साथ दिया था, उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया और एग्जाम हॉल में मैंने अच्छा परफॉर्म किया। टेस्ट देने से उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होने लगा और वो एग्जाम के लिए और कॉन्फिडेंट हो गए एंड फाइनली दे मेड इट टू IIT दिल्ली जो तुम सबका ड्रीम कॉलेज है। अब जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट में बहुत कम टाइम बाकी है बट द फैक्ट इज कि अगर तुमने इस कम टाइम में अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं दिया, अच्छे से मेहनत नहीं किया तो तुमने जो 1.5 साल मेहनत किया ना अभी तक वो सब वेस्ट हो जाएगा और तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कि ये सब हुआ क्यों। एग्जाम हॉल में बैठ के जब तुम ये करोगे ना, ये भी नहीं आता, अरे यार ये भी नहीं आता, अरे यार ये वाला टॉपिक तो ये भी नहीं आता, तब तुमको याद आएगा अरे यार भैया ने बोला था कि मॉक टेस्ट देना चाहिए, अगर मैंने उस टाइम पे दिया होता ना तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं होते हो। आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की होती है बट आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं की होती है। सच बताओ तो मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा फील होता है ऐसे स्टूडेंट्स को देखकर, बट मेरे सिंपैथी से उनका जेईई क्लियर तो नहीं होने वाला। पेरेंट्स की उम्मीद बर्बाद, पेरेंट्स के पैसे बर्बाद, 2 साल का टाइम वो भी बर्बाद, जेईई फोड़ने का सपना बर्बाद, सब कुछ खराब हो जाता है बस एक एग्जाम के चक्कर में। और इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे भाई सही मॉक टेस्ट ढूंढो और मॉक टेस्ट दो। जेईई मेंस को अभी बहुत ही कम टाइम बचे हैं और अगर तुमने अभी से ये शुरू नहीं किया ना तो लास्ट मोमेंट पे आके तुम कितना भी शुरू कर लो तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि तुम इंप्रूव कर सको। तो इसीलिए यही वो राइट टाइम है जब तुमको मॉक टेस्ट देना है और खुद की गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे तुम एक प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। मैंने तुमको बोला कि मॉक टेस्ट दो, तुम बोलोगे हाँ भैया देते हैं ना, बताओ देते हैं, लेकिन तुम में से मैक्सिमम बच्चे क्या करोगे, भटकोगे। ये कोचिंग के टेस्ट सीरीज, वो कोचिंग के टेस्ट सीरीज, किसके टेस्ट सीरीज बेस्ट है, ChatGPT करोगे, गूगल करोगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे। और क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम्हारा ये टाइम कितना ज्यादा क्रूशियल है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसको 1 मिनट भी वेस्ट करो। चुपचाप जाके जो कह रहा हूँ ऐसा करो, हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो जिसमें ऐसे ऐसे फीचर्स एक साथ अवेलेबल है जो कि बाकी किसी टेस्ट सीरीज में अवेलेबल नहीं है। बट एनीवे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि चलो भैया मैंने मान लिया कि आपका टेस्ट सीरीज ले लिया या कोई भी टेस्ट सीरीज ले लिया, टेस्ट सीरीज को अप्रोच कैसे करना है? बस बैठ के टेस्ट दे रहेगा गधों की तरह? नहीं, कुछ पैटर्न्स हैं जो कि IIT दिल्ली के जो टॉप रैंकर्स थे ना जिनको ऊपर मेंशन किया था उन्होंने फॉलो किया था, तब जाके वो IIT दिल्ली आए हैं। और मैं भी हर साल ये रिकमेंड करता हूँ, हर साल बताता हूँ। बस 4-5 चीजें ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट स्किप मत करना क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ और पॉइंट्स बताऊँ, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो आई प्रॉमिस। इससे होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि मैंने भैया को प्रॉमिस किया है कि मैं अच्छे से उनकी बातों को फॉलो करूंगा, टेस्ट सीरीज को अच्छे से दूंगा, तो मतलब अब तो करना ही है यार ये सब कुछ अच्छे से। पॉइंट नंबर 1, टाइम बाउंड टेस्ट। तुम एग्जाम कौन सा दे रहे हो? जेईई मेंस का। जेईई मेंस का एग्जाम कैसा होता है? पूरे दिन चल रहा होता है? नहीं, 3 घंटे का होता है, राइट? हो सकता है कि अगर तुमको मैं जेईई मेंस का क्वेश्चन पेपर ऐसे लाके दे दूं और तुमको बोलूं कि तुम्हारे पास पूरा दिन है, तुम शायद 300 में 300 स्कोर कर लो, लेकिन 3 घंटे में उसको सॉल्व करना वो उसको चैलेंजिंग बनाता है। और इसीलिए घर पे तुम जब भी कोई भी मॉक टेस्ट दोगे तुमको उसको टाइम बाउंड रखना है, प्रॉपर एग्जाम की तरह उसको देखना है। एक बार बैठे हैं तो खत्म करके ही उठना है। तुम भले ही 50 मॉक टेस्ट ही क्यों ना दो, तुमको हर एक मॉक टेस्ट को ऐसे ट्रीट करना है कि तुम्हारा एक्चुअल जेईई 2026 का पेपर है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, जेईई मेंस का एग्जाम होता है 3 घंटे का, लेकिन तुमको कोई भी मॉक टेस्ट 3 घंटे में नहीं देना है, तुमको उनको देना है 2.5 घंटे में। अब तुम मेरे से पूछोगे भैया 2.5 घंटे का मॉक टेस्ट क्यों देना है? क्योंकि एग्जाम हॉल में ना तुम्हारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं और आधा परफॉर्मेंस तो तुम्हारे उसी प्रेशर के कारण इफेक्ट हो जाता है। तुम्हें लगता है कि एग्जाम हॉल में तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, बट वहाँ पे क्या क्या होता है तुमको पता है? वहाँ पे टीचर आएंगे तुम्हारा सिग्नेचर कराने के लिए, कभी सिस्टम स्लो काम करेगा, AC नहीं काम कर रहा होगा, गर्मी लग रही होगी, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन, इतना सब कुछ कि वो 3 घंटा एक्चुअल में 3 घंटा कभी होता ही नहीं है। लेकिन तुम घर में क्या करते हो? मॉक टेस्ट दे रहे होते हो 3 घंटे में। हम सारे मॉक टेस्ट घर में देंगे 2.5 घंटे में। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तुम कितना भी ये डिसाइड कर लो कि तुमको 2.5 घंटे में मॉक टेस्ट देना है, अगर ऑफलाइन दोगे तो तुम बोलोगे अरे यार 2.5 घंटे तो हो गए बट आधा घंटा और एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर तुम ऑनलाइन किसी भी और प्लेटफॉर्म पे दे रहे होगे तुमको पता होगा कि वो टेस्ट 2.5 घंटे में खत्म ही नहीं होने वाला है, तुम्हारे पास आधा घंटा और होगा, तो कभी भी तुम 2.5 घंटे में उस टेस्ट को एंड करोगे ही नहीं। एंड दैट इज वाई जो हमारा टेस्ट सीरीज है पाठशाला बाय नोवा का टेस्ट सीरीज, वहां पे हम ये टेस्ट के स्टार्ट में ही ऑप्शन देते हैं कि तुम चूज कर सको बिटवीन 2.5 घंटा एंड 3 घंटा कि तुमको वो टेस्ट सीरीज कितनी देर में देना है। आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम 2.5 घंटे वाला फीचर को चूज करो ताकि तुम वो प्रेशर को झेलना सीखो जो कि तुम एक्चुअल में जेईई मेंस के एग्जाम सेंटर में फील करने वाले हो। ये एक ऐसा फीचर है ना जो कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तुमको किसी भी और टेस्ट सीरीज में इंडिया में नहीं मिल रहा है। अब ये जरूर हो सकता है कि बाकी लोग हमारा कॉपी करके अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दे, बट अभी के लिए नहीं मिल रहा है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज। पॉइंट नंबर 2, कोई भी मॉक टेस्ट क्यों देते हैं?
इसलिए देते हैं ताकि तुमको ये पता चले कि तुम कितना पानी में हो, विच बेसिकली मीन्स कि तुमको तुम्हारे वीकनेसेस का पता चल सके। एंड द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि तुम जिस भी टेस्ट में जो भी गलतियां कर रहे हो, तुमको ये मेक श्योर करना है कि आने वाले टेस्ट में तुम वो सेम गलतियां रिपीट ना करो। 1000 बार मैंने एटलीस्ट बोला होगा कि तुमको अगर गलतियां करनी भी है ना किसी भी टेस्ट में, तो नई गलतियां करो, पुरानी गलतियों को रिपीट मत करो। एंड दैट इज वेयर टेस्ट एनालिसिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट एनालिसिस टेक्स टाइम। 3 घंटे का टेस्ट है, बट हो सकता है कि तुमको उसको एनालाइज करने में 6 घंटे लग जाए, 8 घंटे लग जाए। एंड आई नो कि यही वो रीजन है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट देके छोड़ देते हैं, एनालिसिस करते ही नहीं है। और करे भी क्यों भाई? 6-8 घंटे कौन वेस्ट करे एनालिसिस में, राइट? अगर तुमको ऐसा ही करना है ना कि एनालिसिस नहीं करना, तो एक काम करो, टेस्ट भी मत दो, कोई फायदा ही नहीं वो करने का। लेकिन अगर तुम स्मार्ट हो और तुमको लगता है कि यार भैया टेस्ट तो देना है, एनालिसिस भी करना है, लेकिन एनालिसिस को ना स्मार्टली करना है, तो इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली यूज द स्वॉट एनालिसिस फीचर, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे है। बहुत ही क्रेजी फीचर है, ध्यान सुनना। मैं तो एक्साइटेड हो जाता हूं जब इसके बारे में बताता हूं। जैसे तुम टेस्ट को सबमिट करते हो ना, तो हमारा प्लेटफॉर्म तुमको बहुत सारे एनालिटिक्स तो दिखाता ही है, लेकिन साथ में एक एडवांस एनालिटिक्स दिखाता है, स्वॉट एनालिसिस, जहां पे तुमको प्लेटफॉर्म खुद से बताता है कि तुम्हारे वीक टॉपिक कौन से हैं, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं। मतलब टेस्ट खत्म करते ही तुमको पता है कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं, ताकि तुम अपने वीक टॉपिक्स पे मेहनत करके अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो। और ये करने से ना तुम्हारे घंटों बच जाते हैं। तुमको वापस से क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू खुद से नहीं करना है, प्लेटफॉर्म खुद तुमको ये सब कुछ बता दे रहा है। जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा टाइम सेवर है। तो प्लीज एनालिसिस अच्छे से कीजिए, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए जो कि आपके एनालिसिस के टाइम को कम करता है, तभी टेस्ट देने का फायदा है, वरना इट्स यूजलेस। एंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज आवर प्लेटफॉर्म टू सेव योर टाइम। पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द वीकर टॉपिक्स। पॉइंट नंबर 2 में मैंने क्या बोला कि अपने वीकर टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लो। स्वॉट एनालिसिस फीचर मेरे प्लेटफॉर्म को तुमको वीकर टॉपिक बता देगा तुम्हारा कौन सा है। लेकिन वीकर टॉपिक को आइडेंटिफाई करना काफी है क्या? द आंसर इज नहीं। आपको वीकर टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। मुझे अच्छे से पता है कि तुम में से बहुत सारे ओवर स्मार्ट बच्चे भी होंगे, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म तुमको स्ट्रेंथ्स भी दिखाएगा। तुम बोलोगे अरे भैया देखो ये सारे मेरे स्ट्रेंथ्स है, अरे अब तो पार्टी। बट पता है क्या, जेईई मेंस का एग्जाम ना मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है। इतना वास्ट सिलेबस है, तुमको कोई आइडिया नहीं कि कौन से शिफ्ट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। पता चला कि तुम जिस शिफ्ट में बैठे हो ना, उसमें सारे क्वेश्चन तुम्हारे वीकर टॉपिक से ही आ गए। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे जो वीक टॉपिक्स तुमने आइडेंटिफाई करे हैं ना प्लेटफॉर्म के थ्रू, उससे ढेर सारे क्वेश्चंस बनाओ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तुमको पता चल गया तुम्हारा वीक टॉपिक क्या है, लेकिन वीक टॉपिक से तुमको जब सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, तुमको सिमिलर क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे। कहाँ से ढूंढोगे? पीवाईक्यू से, डीपीपी से, मॉड्यूल से। अंदाजा भी है कि ये करने में कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अगर तुमको क्वेश्चंस मिल भी गए तो इसकी क्या गारंटी है कि उस क्वेश्चन का लेवल एग्जैक्टली वही लेवल है जो कि जेईई मेंस में आने वाला है। हो सकता है जेईई मेंस से नीचे लेवल का हो सकता है जेईई एडवांस के लेवल का। तुमको चाहिए कि बिल्कुल जेईई मेंस रेलेवेंट क्वेश्चंस हो, राइट? एंड दैट इज वेयर द क्वेश्चन रिकमेंड फीचर ऑफ आवर प्लेटफॉर्म वर्क्स। मॉक टेस्ट के जस्ट बाद जो तुमको स्वॉट एनालिसिस मिलता है ना, उसके बाद तुमको ये भी मिलता है कि तुमको तुम्हारे वीकर टॉपिक से प्लेटफॉर्म ढेर सारे क्वेश्चंस रिकमेंड करे, और ये सब कुछ बस एक ही क्लिक पे। तो जो भी क्वेश्चंस तुमने गलत किए, तुमको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ढेर सारे मिल जाएंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक वो तुम्हारा वीक टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं बन जाता है। अगर ये नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा टेस्ट सीरीज देना बकवास है। मत दो टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज मत दो इन पर, बस पढ़ते रहो। आईटी निकले ना निकले फिर वो देख लेना, बट ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट डू इफ यू वांट टू बिकम एन आईटीएन। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस फ्रेश क्वेश्चंस। मार्केट में ना बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह वगैरह अवेलेबल है, और उनका प्रॉब्लम पता है क्या है? उनमें वही वो क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो कि तुमने शायद अपने पीवाईक्यू में सॉल्व किया होगा या फिर डीपीपी में किया होगा, बस वैल्यू इधर उधर करके वहां पे डाला हुआ है। इससे तुम्हारा मसल मेमोरी स्ट्रांग ही नहीं हो रहा। तुम वही बना रहे हो जो कि तुमने पिछले 2 साल में पता नहीं कितने अलग अलग फॉर्म में बना रखे हैं। ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जहां पे भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, मेक श्योर करना कि उस प्लेटफॉर्म पे जो क्वेश्चंस है ना वो नए क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जेईई मेंस के पैटर्न के ना हो या फिर जेईई मेंस टाइप के ना हो, डेफिनेटली उसी के टाइप के हो, बट द सेम टाइम नए क्वेश्चंस हो, वही पुराने घिसे पिटे पीवाईक्यू से उठा के डाले हुए क्वेश्चंस नहीं हो। और इसी चीज का हमने ख्याल रखा है अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने टेस्ट सीरीज में। कोटा के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स है ना, जिन्होंने सालों साल बच्चों को पढ़ाए हैं, कितने सारे आईआईटीएंस, कितने सारे रैंकर्स निकाले हैं हर साल, उन्होंने इन क्वेश्चंस को बनाया है। तो इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी ऑथेंटिसिटी को लेकर तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जेईई मेंस के लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे और बहुत ही रेलेवेंट होंगे और नए क्वेश्चंस होंगे, ताकि तुम्हारा मैक्सिमम फायदा हो सके। नाउ पॉइंट नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तुम कितना भी खुद से पढ़ाई कर लो, कितना भी मॉक टेस्ट दे दो, कोई भी मॉक टेस्ट दे दो, किसी भी कोचिंग में पढ़ लो, एट द एंड ऑफ द डे तुमको कुछ डाउट्स होंगे। डाउट्स होने जेन्युइन है। डाउट्स नहीं हो रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, तो मतलब शायद आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे। जो तुम्हारे बेसिक एकेडमिक्स डाउट होता है ना, वो तुम्हारा कोचिंग सॉल्व कर देता है। आई एम डैम श्योर। तुम कोई भी टेस्ट सीरीज दे दो, कुछ भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, कोचिंग के पास लेकर जाओगे, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, कोई भी कोचिंग हो, तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन कई बार ना, यू नीड मोर देन जस्ट अ टीचर, यू नीड अ मेंटर जो कि आपका हाथ पकड़ के गाइड कर सके, जो कि आपको मोटिवेट कर सके, जो कि आपको करेक्ट स्ट्रैटेजी बता सके। तभी चैनल को फॉलो करते हो ना। आई एम श्योर कि तुम इतने सारे कोचिंग में पढ़ते होगे, बट मेरे वीडियोस अगर देख रहे हो इतने टाइम से, क्यों देख रहे हो? कुछ तो ऐसा चीज मैं बता रहा हूँ जो कि तुमको कोई कोचिंग नहीं बता रहा, राइट? एंड दैट इज वाई जब तुम ये प्रिपरेशन कर रहे होते हो, एग्जाम नजदीक आ रहा होता है, तुमको कुछ ऐसे मेंटोर्स चाहिए होते हैं जो कि तुमको इन सब चीज को लेकर अच्छे से गाइड कर सके। अगर तुम लकी हो, तुम बहुत अफोर्ड कर सकते हो उस चीज को, तो तुम अलग से किसी मेंटोर को ज्वाइन करोगे। बहुत सारे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स मार्केट में चल रहे होते हैं, अलग से उसके लिए पैसे भरोगे। लेकिन अगर तुम्हारे लिए
वो अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है, तो डोंट वरी, वी हैव टेकन केयर ऑफ दिस। अगर तुम हमारा टेस्ट सीरीज अवेल करते हो तो हमारे टेस्ट सीरीज के साथ एक और फीचर आती है, विच इज कि मंथ में हमारे साइड से तुमको 2 लाइव सेशंस मिलते हैं। इस लाइव सेशन को मैं खुद लेने वाला हूँ और कुछ को मेरी टीम लेने वाली है, जो कि टीम ऑफ IITians है। IIT इंदौर, IIT दिल्ली के ग्रेजुएट्स है वो। हम चाहते तो ये फीचर को नहीं भी डालते, बट हमारा गोल था कि तुमको हम गाइड कर सके, तुमको हेल्प कर सके तुम्हारी इस लास्ट डेज में, बिकॉज हम केयर करते हैं, हमको पता है कि तुमको कितनी नीड पड़ने वाली इस चीज की। और साथ में हम इस प्लेटफॉर्म पे क्लोज कम्युनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे तुम्हारे ही जैसे और एस्पिरेंट्स होंगे और IITian मेंटर्स होंगे, जो कि तुमको तुम्हारे प्रॉब्लम्स को लेकर गाइड कर रहे होंगे। तो एक क्लोज कम्युनिटी भी मिल रही है, 2 लाइव सेशंस भी मिल रहे हैं IITians के द्वारा, और टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा मिल ही रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए मेरे भाई। तो यही थे वो 5 मेजर पॉइंट्स जो कि तुमको ध्यान में रखना है जब तुम ये मॉक टेस्ट वगैरह देने वाले हो आने वाले टाइम में। बस एक ही बात बोलूंगा कि जल्दी से अपने आप को एक सही टेस्ट सीरीज के साथ एनरोल कर लो। प्लीज ज्यादा सोच के टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। और बाकी सोच तो तुम पिछले 1.5 साल से रहे ही हो। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया आपने जो अपने टेस्ट सीरीज के बारे में इतना सब कुछ बोला है, उसका प्राइस क्या है? बहुत महंगा होगा ना, पता नहीं 20, 30, 40 हजार का होगा। मेरे भाई घबराओ मत, मुझे पता है कि तुम स्टूडेंट्स हो, मुझे पता है कि तुम किस सिचुएशन में पढ़ाई कर रहे होगे। मैं भी ऐसे ही किसी सिचुएशन में पढ़ाई करता था जब मैं फिटजी में था। तो क्योंकि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा सिचुएशन, दैट इज वाई जो हमने प्राइस पॉइंट्स रखे हैं बहुत ही अफोर्डेबल रखे हैं फॉर द फीचर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग। ये फीचर्स मार्केट में और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है एक साथ, एंड दैट इज वाई वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। 3 मॉडल्स है हमारे, पाठशाला प्रो, पाठशाला प्रो प्लस एंड प्रो प्लस प्लस। तीनों के फीचर्स तुमको तुम्हारे स्क्रीन पे दिख जाएंगे। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम प्रो प्लस या प्रो प्लस प्लस ही लो। प्रो प्लस प्लस एंड प्रो प्लस सेम ही है, दोनों में डिफरेंस बस ये है कि प्रो प्लस प्लस में तुमको 5 और एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। एंड मैं बस इतना बोलूंगा कि अपने आप पे भरोसा रखो, नो मैटर तुम्हारे आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, किसको कितना ज्यादा मार्क्स आ रहा है, क्या हो रहा है। अगर तुमने अपने आप पे भरोसा रखा, गिव अप नहीं किया और आने वाले 100 दिनों के लिए कंसिस्टेंट रहे, तुमको किसी भी IIT में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि उसके ऊपर हम या तो रिप्लाई करें या फिर एक न्यू वीडियो लेकर आए सेम टॉपिक पे। एंड ऑफ कोर्स ज्वाइन द पाठशाला टेस्ट सीरीज, अ टेस्ट सीरीज बाय IITians फॉर फ्यूचर IITians। थैंक यू।